हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम डॉक्टर दीपिका गुप्ता। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। और आज मैं आपसे अपनी फर्स्ट सीरीज़ की फर्स्ट पार्ट में बात करूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर किसको होता है, किस एज ग्रुप में होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या इससे बचने का कोई तरीका है। अक्टूबर को पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और आई होप कि हम इस लास्ट वीक में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गेन करें जो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, सबके लिए यूज़फुल रहे। तो पहले बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किसको होता है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। इन हमें जनरली लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में नहीं होता, ये एक वेस्टर्न कैंसर है, बट ऐसा नहीं है। इस समय ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का मोस्ट कॉमन कैंसर है, आप चाहे मेल्स और फीमेल्स को मिला के। किसको होता है? जाहिर सी बात है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। कब होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है, 40s की एज के बाद 50s में, 60s में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। बट अब आजकल ऐसा देखा गया है कि यंगर एज ग्रुप में भी, 35 की एज में भी कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। 75 80 की एज ग्रुप में भी कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस बनता है। बट हमें जनरली याद रखना है कि अगर आपकी एज 50s में है या 60s में है और हमें ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो सबसे पहले वी नीड टू रूल आउट कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है। अच्छा, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हम जो सुनते हैं कि पेशेंट्स भी कहते हैं कि हमारी फैमिली में तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। यस, फैमिली हिस्ट्री जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपके घर में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर या फिर अंडेदानी का कैंसर, इंटेस्टाइन के कैंसर्स हैं, तो थोड़ा सा रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है आपका भी बढ़ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 100% आपको भी कैंसर होगा, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा टेस्टिंग की, थोड़े ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। फैमिली हिस्ट्री के अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन जाते हैं। एक होते हैं हार्मोनल फैक्टर्स। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है। किसी को जल्दी पीरियड्स आना, लेट में पीरियड्स बंद होना, एक भी बच्चा ना होना या बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाना जो होता है, ये भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहला बच्चा लेट एज पे होना, कुछ डाइटरी और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा या फिर अल्कोहल कंजम्पशन। ये सब जो चीज़ें हैं ये भी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोटेक्शन किससे, क्या ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। हमने सुना कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है, इतना कॉमन हो गया है। हेल्दी लाइफस्टाइल से, बॉडी वेट को कंट्रोल करने से हम ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं, उनको आपने ब्रेस्ट फीड किया है, तो आपका जो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है वो और महिलाओं से डेफिनेटली कम हो जाएगा। अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करना, अच्छा वेट मेंटेन करना, ये सभी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, कुछ फैक्टर्स हैं कि आपको पीरियड किस एज पे आए, इनको बदला नहीं जा सकता, बट ये जो रिमेनिंग अदर फैक्टर्स हैं इनको चेंज किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी